हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर नरेशन पे ट्रिक कब लाइएगा। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर के वॉइस पे ट्रिक बनाए हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल पे बताया है सर कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा और नो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा। तो वैसे ही सर नरेशन का कब आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप ही के लिए है और हम आपको वादा करते हैं इस 10 मिनट के क्लास को देखने के बाद जब आप नरेशन के क्वेश्चन को देखेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर बना देंगे। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आता है तो आप तो मतलब 1 सेकंड से भी कम में बना देंगे, और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं भी आता है तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर बना देंगे। ठीक है। और एक बात, जो हम ट्रिक बनाते हैं उसका रूल रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब कि नरेशन अगर ग्रामर के रूल से पढ़ेंगे तो हम आपको 3-4 दिन में पढ़ाएंगे, लेकिन ये ट्रिक है तो ग्रामर के रूल से लेना देना नहीं है। ठीक है। तो आइए अब ट्रिक को देखते हैं। जैसे कि नरेशन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उसको जान लेते हैं हम लोग। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। कथन का मतलब होता है कहना, बोलना। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, जो कोई सामने आकर बोले वो डायरेक्ट स्पीच। जैसे कोई बच्चा हमसे मिला और बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो मेरे सामने बोला, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके जाने के बाद वही बात मैं तुमको बता रहा हूं कि एक बच्चा आया था जो बोला था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये बात हम बता रहे हैं, ये वो चला गया बच्चा, उसके पीठ पीछे हम बता रहे हैं तुमको, तो ये बात इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ गया। मतलब जो बोला वो सामने डायरेक्ट स्पीच, वो चला गया और वो बात मैं तुमको बता रहा हूं, वो इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझे। या एक और एग्जांपल से समझो। जैसे ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, इसने मुझको डायरेक्ट बोला तो ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसी की बात को मैं तुमको बताऊंगा, इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझे। जैसे मैंने जो है किसी लड़की को मान के चलो प्रपोज कर दिया, वो लड़की जो है अपने घर में जाके कही कि देखने वो जो है हमारा ऐसे बोल दिया है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन हम जिसको बोलें वो डायरेक्ट स्पीच है। बात समझे। चलो यहां तक जो है समझ में आ गई तो बोलो हाँ सर। अब देखिए इसमें एक और बेसिक पॉइंट है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। ठीक है, मतलब सोनम ने कहा कि क्या सुंदर जो है पार्क है। चलिए अब जो है यहां पे देख लेते हैं, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरफ भी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरफ भी है, इसके बीच में ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। आर से रिपोर्टेड, एस से स्पीच। ठीक है जी। यहां पे देख रहे हैं आप ई कॉमा के इधर जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आर से रिपोर्टिंग, भी से वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत है जी, नहीं है ना। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देवे और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देवे, इसके बीच वाले को रिपोर्टेड स्पीच और इसके जो बच गए आगे वाले इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। आइए आगे चलिए जी। इंग्लिश ग्रामर के जो बच्चे होंगे थोड़ा सा जो है वो जानते होंगे इस चीज के बारे में, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। जैसे क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है सोनम सेड, अच्छा है यहां पे लिखल रहता ही सेड। ठीक है, और यहां पे जो है लिखा रहता ऐसे कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ लिखा रहता। ठीक है, लिखा रहता। तो ये सेड जो है, ये सेड क्या बनता, तो ऐसे बनता है। जैसे ही सेड लिखा हुआ है तो ही सेड। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटता है और इसके जगह पे जो है दैट आता है। यहां पे सोनम सेड लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, सोनम, और यहां पे जो है सेड लिखेंगे और यहां पे इसको हटाएंगे तो यहां पे दैट लिखेंगे। ठीक है लड्डू जी, यहां तक आपकी क्लियर है जी। सेड दैट किस लिए आया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। बात समझे, ये भी हट जाता है और ये कॉमा भी हट जाता है। अभी तक समझ में आया। चलिए, कभी कभी लिखा रहता है ही सेड टू मी, कहीं पे लिखल है ही
सेड टू मी। बात समझ गए? या कहीं कहीं पे लिखा रहता है सोनम, ऐसे लिखा रहेगा, सोनम सेड टू मी, ऐसे लिखा रहेगा, सोनम सेड टू मी, सोनम ने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, ये लिखा हुआ है। तो इसमें ही सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा। अब कहेंगे क्यों बदलेगा? तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, जब ये टू के बाद कुछ रहेगा ना तो ये सेड टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, सोनम सेड, सिर्फ सोनम सेड लिखा हुआ था तो हमने सिर्फ सोनम सेड ही लिखा और डैट जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद। यहां पे जो है टू के बाद मी था, ही सेड मतलब सोनम सेड के बाद टू मी है, ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। तो जब ये एक्स्ट्रा नजर आई इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सोनम तो लिखेंगे ही, यहाँ पे सेड को जो है टोल्ड में बदल देंगे और ये टू खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सोनम से टोल्ड मी भी बोल सकते हैं और उसके बाद दैट लगा देते हैं। मतलब अगर ये रहेगा तो ये जो है टोल्ड में बदलेगा, सेड जो है टोल्ड में बदलेगा। अगर यहाँ पे टू के बाद कोई नहीं ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो है सेड के हमने सेड ही लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत। सेम वैसे ही होता है कि अगर सेड के जगह यहाँ पे लिखल रहता से मीन्स कहना, या सेज लिखल रहता ए से वाई एस से, तो अगर इसमें सोनम सेज खाली लिखल रहता तो यहाँ पे सेज सोनम सेज ही लिखते हैं। जैसे सोनम यहाँ पे क्वेश्चन में सेज है तो यहाँ पे सेज लिख दिए। ठीक है, सोनम सेज दैट। लेकिन यहाँ पे लिखा रहता सोनम, यहाँ पे सोनम से टू मी, अच्छा है सोनम से टू मी, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं बदल के सेज जो है किस चीज में, अगर रहे बाबूजी सेड रहे और सेड के बाद टू मी कहीं पे दिखाई दे, मतलब टू के बाद कुछ हो यहाँ पे रहे तो ये सेड टोल्ड में बदलेगा। अगर सेज है तो ये जो है टेल में बदलेगा। बात समझ गया? इस लगल रहेगा इस लगा देंगे, इस लगल रहेगा इस लगा देंगे। बात समझा रहे भाई अभी तक? चलो समझदार है सब, ये समझ गया। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक मतलब अभी तक ग्रामर के हमने कुछ बताया रूल्स वगैरह नहीं बताया ना। चलिए आइए बच्चा जी यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ 2025 24 23 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा और कितना जो है हम लोग 2 सेकंड में क्वेश्चन को बना पाएंगे क्या नहीं बना पाएंगे। आइए, क्वेश्चन है सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, आपको इंग्लिश में एबीसीडी भी नहीं है, तो आप इसका तो हिंदी कर नहीं पाएंगे, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे कैसे? आ जा यार, ट्रिक के दादा से पढ़ रहे हैं, ट्रिक के छरदादा भी हमें कहा जाता है, गूगल पे सर्च करना। देखो यहाँ पे सी हमने कहा सिर्फ सेड रहेगा तो सेड ही लिख देंगे और यहाँ पे इसके जगह जो है दैट लिख देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही बना रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे तुमने गलत बना दिया। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि सर सोनम सेड है तो सोनम सेड दैट लिखेंगे, तो सेम वैसा ही तो है सर कि सी सेड तो हमने सी सेड दैट लिखा, तो फिर गलत कैसे हो गया? अरे लड्डू देख ले आजा 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 आजा। अगर यहां पे ये वाला चिन्ह दिखाई देवे, इसको एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो यहां पे जब सेड जो होगा ना वो सेड में नहीं बदलेगा। अब कहेंगे सर क्यों? तो भाई जब एक्सक्लामेटरी चिन्ह होता है ना तो यहां पे से नहीं, एक्सक्लामेटरी का पास्ट टेंस में चेंज होता है एक्सक्लेमेट। बात समझ में आया? तो बोलो हाँ समझ में आया। और यहां पे दैट लिखल है, दैट लिख देना। बात समझ में आया? चलो चलो अभी कहेंगे सर ये ठीक है हमको समझ में आ गया, ये चिन्ह देखेंगे तो हम सेड को जो है एक्सक्लेमेट में बदल देंगे। चलिए सर ठीक है हमको समझ में आ गया। चलिए अब इसको बनाते हैं। सर सी लिखल है और सर सेड लिखल है, तो सेड इसके बाद टू के बाद मोती लिखल है सर, तो इसमें तो पक्का सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा सर। ई में आप मत कहिएगा,
सी टोल्ड मोती, यहाँ पे इसको हटा देंगे सर, तो यहाँ पे दैट लगा देंगे। अब मत कहिएगा सर गलती है, ई सही है, ठीक है, ई सही है। चलिए इसको हमने सही कर दिया, बहुत बढ़िया, यहां तक सही है। क्वेश्चन देख के आंसर मतलब ऑप्शन देखोगे खटाक देना मार दोगे, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दोगे। अच्छा अच्छा नेक्स्ट बना तो, रोहन सेड टू हिम गो अवे, इसको बना। यहां पे कहेंगे सर इसमें क्या भारी है, हमने यहां पे रोहन लिख दिया और टू के बाद हिम ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे सेड तो टोल्ड में बदल जाएगा सर, एकदम सिंपल है। और यहां पे हिम लिख के और यहां पे जो है दैट हमने लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत है जी? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम सही बना रहे हैं, हम कहेंगे कि तू गलत है। अब कैसे गलत है? ये जो देख रहे हो ना बाबू, गो अवे, जाओ, रोहन ने उससे कहा कि जाओ, जाना, आना, कम इन, गो मतलब कम, गो ये सब मतलब जो क्या है, गो अवे, कम इन, ये सब ऑर्डर वाला चीज है, ऑर्डर देने वाला। तो जब ऑर्डर देने वाला चीज होता है तो यहां पे टोल्ड ना रे बाबू, यहां पे ऑर्डर के ऑर्डरेड हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑर्डरेड, ठीक है, ऑर्डरेड, बात समझ गए? टोल्ड नहीं होगा। चलो अब अभी सुनो। अब देखो इसमें ही सेड के टू मी ऑब्जेक्ट लगल है, तो सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा, और यहां पे मी है और उसके बाद दैट लगा देगा सब। ये करेगा सब? सर बिल्कुल सही हम बना रहे हैं, ये करेगा सब? अरे नहीं नहीं नहीं, लुक यहां पे देख, जिस इसमें रिपोर्टेड स्पीच है ना बाबू, इसमें जैसे ही प्लीज आप देखिए तो ये टोल्ड नहीं बदल के, प्लीज किस लिए हम लोग प्लीज सर रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो यहां पे टोल्ड नहीं, यहां पे रिक्वेस्टेड। इस सेड किस चीज में बदलेगा? रिक्वेस्टेड। किस में? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब कहेंगे सर ऑर्डर को आपने ऑर्डरेड में बदला, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेड में बदला, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में बदला। अरे भाई वो हमारे सामने कहा था, अब हम तुमको बता रहे हैं, वो बीत चुका है समय, तो पास्ट में बदल रहे हैं ना, बीतरी, ठीक है, तो इसीलिए रिक्वेस्टेड। अभी तक आपने क्या सीखा? क्या सीखा अभी तक आपने? सर ये चिन्ह रहेगा, हम लोग सेड के बाद एक्सक्लेमेड लगा देंगे। सर अगर जो है कोई ऑर्डर देने वाला चीज रहेगा, जैसे गो अवे, कम इन, ऑर्डर वाला चीज रहेगा, तो यहां पे सर सेड के जगह ऑर्डरेड लिख देंगे। अगर जो है सर प्लीज लिखल रहेगा तो हम लोग सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है जी, आइए जी, तो फिर वो जो है बात आया, द टीचर सेड इज एनीवन देयर। आप तो कहेंगे लड्डू जी कि सर इसको भी तो आराम से हम लोग बदल सकते हैं, हम आप ही ने तो सिखाया है ना सर कि इसको क्या करेंगे, द टीचर, सेड को क्या में बदल देंगे, यहां पे तो टू के बाद कुछ नहीं है तो सेड सेड ही रह जाएगा सर, और यहां पे इसको हटा देंगे तो डैट हो जाएगा। सर हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। आप कहेंगे अरे गलती बना दी हो, क्यों? यहां पे देख ले तो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है? पूछना होता है, पूछना, कोई से आप कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब। जब पूछना होता है तो सेड ना रे बाबू, द टीचर सेड के जगह हम लोग लिखेंगे आस्क, मतलब पूछना, इसको पास्ट में बदलेंगे, आस्केड होगा। ठीक है, आस्केड। अब समझ में आ रही है तुम्हें? अब आपने जो है लगभग सीख गया है कि नरेशन को ऑप्शन देखते कैसे बनाना है। बात समझ में आई? देख यहां पे देख, दो क्वेश्चन है, इसको तो तुम आराम से बना सकते हो। यहां पे जो है हमने चिन्ह देखा, ना ही यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग आस्केड तो लिखेंगे नहीं इसमें। देख लिया आप, यहां पे ना ही एक्सक्लेमेटरी का है तो एक्सक्लेमेड भी इसमें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ना ही कोई ऑर्डर वाला है, ऑर्डर वाला फॉर्म नहीं है तो इसमें ऑर्डरेड भी नहीं लिखेंगे, और ना ही जो है इसमें कोई रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज इसमें कहीं लिखल है तो रिक्वेस्ट भी नहीं किया गया है, तो ना ही भाई इसमें ऑर्डर है, और ना ही इसमें कोई रिक्वेस्ट है। ठीक है,
और ना ही जो है इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी है और ना ही क्वेश्चन मार्क, तक क्वेश्चन मार्क रहता तो आस्क लगा देते। जब नहीं है तो हमनी के नॉर्मल रूल ही सेज टू मी है तो सेज जो है टेल्स में बदलेगा, टेल्स उसके बाद मी दैट और बाद में से इसको जो है लिख देंगे। अभी क्या आपको पता है ये सेम ही रहेगा क्या? अगर कहेंगे कि सेम तो जो बच्चा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा वो पता है ये सेम नहीं रहता है। ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, वो ग्रामर के रूल हैं। बट यहाँ पे तो हम ग्रामर पढ़ाने आए नहीं है ना, ट्रिक बताने आए हैं। ये कभी भी सेम नहीं रहेगा, इसमें जो है परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा। जैसे अगर इसमें जो है कहीं पे देन अगर नाउ लिखल है NOW तो चेंज होगा जब, जैसे ही टेल्स मी दैट, इसमें जब इसमें लिखेंगे तो नाउ जो है चेंज होके देन में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हमने, जैसे टुडे लिखल है तो समझ जाना कि यस्टरडे हो जाएगा, टुडे के क्या हो जाएगा यस्टरडे। बात समझ में आ रही है? या प्रीवियस डे हो जाएगा। तो ये ग्रामर के रूल हम बता रहे हैं, बट ग्रामर तो तुम्हें बताना नहीं था हमें। ठीक है, तो यहां पे जो है ये देख लेना, बस आप रिपोर्टिंग वर्ब को आप जो है मतलब सीख गए तो फिर जो है, जैसे ये देखो ही असेड किस में बदलेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगल है तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे आस्क्ड लिख देंगे। आस्क्ड, ही आस्क्ड रीता, ही आस्क्ड रीता और यहाँ पे दैट। देख रहे हो, देखेंगे ऑप्शन और मार देंगे। मतलब ये जो हमने ट्रिक बताया उन बच्चों के लिए था जो इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़े, इंग्लिश ग्रामर उनको जो है एकदम कपार के दर्द लगता है, तो वो इस वीडियो को देख करके नरेशन के 2 क्वेश्चन तो बना के पक्का आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वीडियो जो है उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो है 2020 से लेकर के 2025 तक के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है नरेशन से, नरेशन के क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? ब्रैकेट में लिखा गया होगा, ब्रैकेट में लिखा गया होगा, क्वेश्चन लिखल गया होगा और ब्रैकेट में लिखल गया होगा चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे लिखा गया होगा, या इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट लिखा गया होगा। बात समझ गए? ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन लिख करके जैसे इतना क्वेश्चन लिख दिया गया होगा और इसके बाद ब्रैकेट में ये लिखा गया होगा। क्वेश्चन पहचानेंगे 2020 से लेके 2025 तक में 10 को क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन बना के देखना, यूं चुटकियों में बनाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।